अगर हमारा सेल्फ चेतना के और अनुभवों के बियॉन्ड है, मतलब फिजिकल बॉडी और जिस चीज को भी हम आभास कर रहे हैं उसके अगर बियॉन्ड है, तो हम उसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। अभी हमने 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन किया। हम जगे थे लेकिन आवाज सुन रहे थे, अपने मन के अंदर में विचारों को भी देख रहे थे, कुछ बीच का चीज चल रहा था। हम थे, लेकिन यहाँ पर गुरुदत्त कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस मैटर और कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड है, तो उसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसको मैंने त्रिपुरा रहस्य नाम दिया था, लेकिन अब मैं इसको बदल रहा हूँ। हालांकि इसमें कन्वर्सेशन गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में चल रही थी, लेकिन अब मैं बीच में आ गया हूँ। अब मैं सवाल पूछूंगा गुरु दत्तात्रेय से। मतलब ये सवाल मेरे जैसे बहुत से लोग हैं उनका है, और ये सवाल हमारे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है। इसको आप ग्रेट क्वेश्चंस कह सकते हैं। खुद को सोल के फॉर्म में, आत्मन के फॉर्म में जानने के लिए ऐसे सवाल पूछने के लिए आपको एक गहराई में जाना होगा, क्योंकि ये सवाल आपको कुछ आंसर नहीं बताएंगे। आपको जब भी याद आएंगे इसके आंसर्स, तो आपको लगेगा मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊं, अपने अंदर चला जाऊं। तो पहला सवाल है, अगर हमारा सेल्फ चेतना के और अनुभवों के, मैटर के और पदार्थ और चेतना के बियॉन्ड है, मतलब फिजिकल बॉडी और जिस चीज़ को भी हम आभास कर रहे हैं उसके अगर बियॉन्ड है, तो हम उसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। अभी हमने 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन किया। हम जगे थे लेकिन आवाज़ सुन रहे थे, अपने मन के अंदर में विचारों को भी देख रहे थे, कुछ बीच का चीज़ चल रहा था। हम थे, लेकिन यहाँ पर गुरुदत्त कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस मैटर और कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड है, तो उसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। गुरुदत्त कहते हैं अपने आप को जानने के लिए तुम्हें इन्हीं दोनों चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी, मैटर की और कॉन्शियसनेस की। बहुत ही सुंदर चीज़ है। अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे कैसे एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया को एक सिंगल बोट पे बैठ करके ट्रैवल किया। क्या नाम था उसका? बर्नार्ड मॉइस्टर। उसके बाद वो रेस ही कंप्लीट नहीं किया उसने। वो अपने साथ रहा, समंदर के साथ, आसमान के साथ, चिड़ियों के साथ। गुरुदत्त कह रहे हैं हमारा सेल्फ का असर पड़ता है चीजों पे और चेतना पे। आगे कहते हैं अगर तुम्हें अपने आप को देखना ही है, खोजना ही है, तो खूबसूरती खोजो, और जहां कहीं पर भी आनंद है, ब्लिस है, उसमें खोजो। लेकिन हम ना तो बॉडी को समझ पाएंगे और ना ही तो कॉन्शियसनेस को, जब तक कि हम दोनों के बियॉन्ड नहीं चले जाते। आम आदमी तो देखा जाए तो परिवार का बना है और उसके चीज़ों का बना है। अगर हमें रेगुलर समय पर खाना न मिले, कंफर्टेबल कपड़े न मिले, तो हम परेशान हो जाएंगे। कोई आदमी अगर अकेला रहता है तो दुखी हो जाता है। अगर किसी इंसान को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहना पड़े तो बेचारा, उसको लगता है जेल हो गई है। किसी बच्चे को बचपन में ही अनाथ आश्रम में डाल दिया जाए तो उसके लिए टॉर्चर है। लेकिन ना ही तो वृद्धाश्रम, ना ही तो अनाथ आश्रम जेल है, ये हमारी बॉडी ही जेल है। इस चीज को जानने के लिए हमें अपने मन के अंदर में जाना पड़ेगा। एक तो हमारी बॉडी है, उसके बियॉन्ड जाना है। पता है उसके बियॉन्ड कैसे जाएंगे? उस बॉडी को चीजों का डी एडिक्ट बनाकर। अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मुझे आज दिन भर में एक बार तो सिगरेट पीना ही पीना है, या ये मेरा फेवरेट खाना है, मुझे खाना ही खाना है, खा लीजिए, लेकिन उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, हमारे माइंड को आदत है एक खास तरीके से चलते रहने की, सोचते रहने की, फील करते रहने की। गुरुदत्त कहते हैं जब तक उसके बियॉन्ड नहीं जाओगे तब तक ना तो अपनी बॉडी को समझ पाओगे, ना ही तो अपनी चेतना को। ये माइंड कैसे बिहेव करता है इसको भी समझने के लिए आपको इसके बाहर जाना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो आपका बॉडी और माइंड एक बड़ा सा जंगल है, और उस जंगल को समझने के लिए आपको हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर जाना पड़ेगा कि इसमें कहाँ से आग लगी है, कहाँ जानवर रहते हैं। तो ये आदमी पूछता है गुरुदत्त से कि आप साफ साफ बताइए, ये सवाल को थोड़ा सा पहले पकड़िए। सवाल क्या है? ये आदमी पूछ रहा है आप कॉन्शियस हैं कि अनकॉन्शियस हैं। क्या सवाल है ये? आपको अपनी चेतना का एहसास है या नहीं? बिल्कुल। आप पूरी तरह से कॉन्शियस हैं या आप बेहोश हैं? पहले मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पहले भरोसा होना चाहिए कि आप वो नहीं है जो एक आदमी कोमा में होता है, बेहोश। प्लस आप अगर कॉन्शियस हैं
तो कैसी है आपका कॉन्शियस जिसको बोलते हैं वो क्या है, और साफ साफ बताइए। देखिए, जब भी कोई आदमी एक नॉन फिजिकल स्टेट में रहता है अपने बॉडी के साथ, तो चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकता। गुरुदत्त कहते हैं जो आदमी एनलाइटेंड हो चुका है, जो ज्ञानी है, वो ना ही तो कॉन्शियस है ना ही तो अनकॉन्शियस है, लेकिन उसके माइंड में सब कुछ कंटेन्ड है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो सोच नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि वो आदमी अनकॉन्शियस है तो झूठ ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कॉन्शियस है, तो आप ये पूछने की कोशिश करोगे आप किस चीज के लिए कॉन्शियस हो, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज का मजा आ रहा है। तो थोड़ा सा सोचिए तो सही। एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, उसमें सारी किताबें हैं दुनिया की। जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस है उसके अंदर सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए पता नहीं हमको है भी कि नहीं। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं हमारे प्योर कॉन्शियसनेस में सारे एक्सपीरियंसेस कंटेन्ड हैं, और जो इन सारे एक्सपीरियंसेस को जानता है वो इनसे भी परे है। देखिए, इस चीज से थोड़ा आपको परेशानी होगी, परे परे परे। क्यों? क्योंकि इसको सुन करके डर लगता है कि हमको कहीं अंधेरे में जंप करना है। अगर हम शांत होते हैं तो हमें किसी ऐसे गड्ढे में कूदना होगा जिसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन सभी ग्रेट मास्टर्स ने कहा है एनलाइटमेंट मतलब कि फाइनल डेथ, जिसके बाद आपका कोई जन्म नहीं होता। लेकिन वो डेथ फिजिकल बॉडी के फॉर्म में है, आपकी डेथ नहीं होती। इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी आप कुछ देर के लिए अपने आप को देख रहे हैं, आपको अपने पास्ट के बारे में कोई चीज दिखाई दे रहा है, उसको देख करके आप बहुत खुश हो रहे हैं, खासतौर से जो चीजें आपको बहुत खुश कर रही हैं, उससे मरना होगा। उसको देख करके उसको छोड़ना होगा। बहुत धीरे धीरे गुरुदत्त इस आदमी को लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स सेल्फ। अगला सवाल इस आदमी ने पूछा है, जब भी आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। जैसे अभी मैं आवाज सुन रहा हूं तो मेरे कान है लेकिन बाहर आवाज है, तो मैटर है। मैं कुछ खाता हूं तो उसका एक्सपीरियंस होता है। तो जीभ तो मेरा बॉडी है लेकिन बाहर खाना है। तो कह रहे हैं एक जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसमें एक होता है मैटर, और हर एक एक्सपीरियंस में एक एक्सपीरियंसर होता है जिसको हम बोलते हैं माइंड, जो रात को सोते समय सपने में जगता है। तो ये मैटर और माइंड के बीच में कौन सी चीज है जो ब्रिज बनाती है? इस मैटर और उस माइंड के बीच का जो गैप है वही ब्रिज है, वो जिंदा है। बोलते हैं ये तुम्हारा सेल्फ है, जो एक तरफ तुम एक्सपीरियंस की तरह माइंड की तरह पाते हो और दूसरी तरफ तुम्हें मैटर की तरह दिखाई देता है। इन दोनों को डिवाइड मत करो और तुम्हें किसी ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस मांगी थी कुछ दिन पहले, आज फिर से मांगूंगा ताकि आप भूल न जाएं। जब आपके पेरेंट्स मरेंगे, मैं मरूंगा, बड़ी मम्मी मरेंगी, या कोई भी मरेगा, तो आपको अपने आप को क्या बताना है? वो एक लंबी नींद पे गए हैं। आराम से सो रहे हैं। दुख आएगा लेकिन बार बार याद दिलाना है आराम से सो रहे हैं। यही चीज गुरुदत्त कह रहे हैं। कॉन्शियसनेस अराइजेस, वर्ल्ड अराइजेस। जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं दुनिया जग जाती है। इस दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है उसका सोर्स केवल एक ही जगह है, बाहर नहीं, हमारे अंदर। हर चीज को अपने अंदर में से निकलता हुआ तभी आप देख पाएंगे जब अपने एक थॉट को, दिन में एक थॉट जो सबसे इंटेंस थॉट था, सबसे चिंताजनक थॉट था, एक थॉट को पकड़ करके उसको देखेंगे। क्योंकि वो एक दुनिया है। आज आपने किसी एक्सीडेंट को झेल लिया, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, किसी चीज को लेकर के आप बहुत परेशान हुए, वो एक दुनिया क्रिएट की आपने। वो कहां से निकली? आपके अंदर में से। जब आप उसको देख लेंगे तो फिर आप देखेंगे पूरी दुनिया का सोर्स आपके अंदर है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। शास्त्रों में कहा गया है सीयर एंड द सीन। जो दुनिया है वो दिखने वाली सीन, और जो देखने वाला है उसको बोलते हैं सीयर। ये दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग? जब हम किसी चीज को देखते हैं ना तो हमको लगता है कि यार हमने पेड़ देखा, ये आदमी को देखा, ये बड़ा मजा आया। इस प्रोसेस में हमारा माइंड इस दुनिया को डिवाइड कर देता है सीयर और सीन में। गुरुदत्त क्या कहते हैं? देयर इज ओनली द सीन। केवल देखा जा रहा है, अलग अलग नहीं है। दोनों, जो दिख रहा है और जो देखने वाला है, उसी में ही है, एक ही पीस है। हम और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन गुरुदत्त कह रहे हैं यहाँ डिवीजन है ही नहीं, तुम्हारा माइंड उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक ऐसे डिवाइड कर रहा है जैसे हम किसी इंसान का को देखते हैं और उसको देख कर कहते हैं कैसा क्या बोलते हैं आजकल, क्रिंज है, उसके ऊपर हंसते हैं।
उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये पागल आदमी है, ये अच्छा आदमी है। ये डिवीजन हमारा माइंड करता है, इंसानों के साथ करता है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज के साथ करता है। ये आदमी लास्ट क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। इसका बहुत पुराना सवाल था, जब हमने इस वीडियो को बनाना शुरू किया था 2-3 दिन पहले, कि जो आदमी मरा उसके बारे में आपने कहा था ये मर गया है, जगेगा तो उसके अनुभव, उसकी एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स के हिसाब से क्रिएट हो जाएंगी। एक आदमी जब मरता है तो उसके साथ ये दो चीजें कभी नहीं मरती, एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव्स। अगर आप हमारे बारे में ये कहते हैं हमारे मरने के बाद कि वो सोए, आराम से सोए, तो जब आप मरेंगे तो शायद आपको भी याद आए, क्या हम भी सोने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे मरने पर या किसी और के मरने पर, किसी देश में खूब ढेर सारे लोगों को मारा जा रहा है, उनके मरने पर, आपके पड़ोस में कोई मरा है उसके मरने पर ये कहते हैं अरे बाप रे बाप, बेचारा मर गया, तो आप भूल रहे हैं कि वो अच्छी सी नींद सोने गया है। भूल जाएंगे तो माइंड डिवाइड करेगा, सीयर और सीन को डिवाइड करेगा। गुरुदत्त ये भी कहते हैं कि लोग इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि पैदा होने से पहले वो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन है एक खास तरीके से जीने की। वो तुमने ही पहले एक अपनी डेस्टिनी बनाई थी। जो भी चीज आज हमारे मन में चल रही है वो हमारा फ्यूचर बनाती है, वही हमारी फ्यूचर को और मजबूत करती है। अगर वो चीज सोच समझ के नहीं बनाई गई है तो और खराब फ्यूचर बनता है। ये आदमी कहता है नहीं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बन जाता है जिंदगी, उसमें कर्म नहीं आता। कहते हैं ना लॉर्ड ऑफ कर्मा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। ये सबसे पावरफुल चीज बताई उन्होंने। जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हो तो उसकी वजह से 100% आपके आसपास की दुनिया, एटमॉस्फियर, सिचुएशन डिसाइड होती है, लेकिन उसके साथ आप किस एटीट्यूड में रहेंगे तो आप डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली आपकी लाइफ बनती है आपके कैरेक्टर से। एक बुद्ध जंगल में रहता है तब भी खुश होता है, एक अमीर आदमी अपने महल में रहता है तब भी दुखी रहता है। तो अगर आपको बुद्ध बनना ही है तो कौन बना सकता है? आपका कैरेक्टर। और पता है कैरेक्टर कैसे बनता है? रोज की छोटी छोटी हैबिट से। और अच्छी हैबिट्स कैसे बनती है? 3 चीजों से, डिसाइड करने से, टाइम, डेट एंड प्लेस। तो फिर आदमी अपना कैरेक्टर कैसे बनाए अगर उसको एनलाइटेंड आदमी की तरह मरना है? तो अपने आप को देखे, जो कुछ भी कर रहा है उसको वैसा ही देखे, उसको बदलने की कोशिश न करे। अरे यार मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करना चाहता था। अगर तेरे से गलती हुई है तो उसको एज इट इज देखे एंड फील सॉरी अबाउट इट। हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। जब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं और फील करते हैं, देखते हैं और फील करते हैं, ये मिरेकल्स क्रिएट करता है, जादू करता है। इसलिए चाहे 5 मिनट हमने मेडिटेशन किया, अगर इसको हम आधे घंटे कर सकते तो मैजिक और बढ़ जाएगा। लास्ट में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। आप किसी मूर्ति को बनाते हैं, लेट्स से ब्रॉन्ज का, तांबे का या पीतल का कोई मूर्ति बनाते हैं, कैसे बनेगा? पिघला करके। वेरी गुड। पिघलाने के लिए आपको खाली मेटल से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए आग। लेकिन खाली आग से भी काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए मेटल। लेकिन अगर कोई बोले कि ये मोल्ड है, इस शेप में बनाना है, उसका भी फायदा नहीं होगा। आपको पता है सही क्या है, लेकिन उसको देख करके, अगर आपके अंदर गलती हो रही है तो उसको देख करके जब सॉरी फील करते हैं तब सही रास्ता आता है। कहते हैं जब आदमी गलती करता है तो उसको एहसास होता है सही का, लेकिन एहसास होता नहीं है। उसको जब देखता है कि हाँ ये गलती थी, तब अगली बार उस गलती के होने के चांसेस कम होते हैं। हमारी लाइफ तो ऐसे चलती है कि ठीक है गलती हुई थी तो मेरी गलती नहीं थी, जब तुम्हारी गलती नहीं थी तो ठीक है भोगो। एक ज्ञानी के लिए तो दुनिया में कहीं पर कुछ भी हो रहा है वो अपने मन के अंदर देखता था। कृष्णमूर्ति जब कहीं वॉर होता था तो अपने मन में देखते थे कि शायद मेरे ही मन में कहीं डिस्टर्बेंस है इसलिए वॉर हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके मन में जो चीज डिस्टर्ब कर रही है उसके साथ सीइंग फीलिंग करिए। देखिए और फिर फील करिए, देखिए उसको फील करिए, बहुत ध्यान से देखिए, फील करिए। मतलब हाँ यार ये मिस्टेक हुआ तो ठीक है। आज मैं और वैभव गए थे बैंक, कार्ड नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि पता नहीं चला था। वापस उसको अगली बार जाएंगे तो ले जाएंगे कार्ड। तो इस तरह से आप अपने आप को देखिए, फील करिए, देखिए फील करिए, और अपने शरीर और कॉन्शियसनेस से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं। दोस्तों सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे।
इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।